Hello students, I hope you are all well and safe at your home. अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ बिजनेस स्टडी का। लास्ट टॉपिक ये है वैसे तो उसमें से जो आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको पहले करवाया था मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो उससे पहले हमें प्रोफेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन के लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हमारी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। अब जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ तो विदाउट क्वालिफ़िकेशन विदाउट एक्सपीरियंस मैं आपको टीच नहीं कर सकती। तो ये प्रोफेशन ही है मेरा, ऐसे ही डॉक्टर का, लॉयर का प्रोफेशन होता है। अब मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है या नहीं, इससे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोफेशन क्या है और प्रोफेशन की फ़ीचर्स क्या हैं। तो प्रोफेशन के लिए सबसे पहले तुम्हें मैंने बताया कि डिग्री होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही बताना है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जितने भी प्रोफेशन है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि उन्होंने एक्वायर की होती है नॉलेज, तभी वो पढ़ा पाते हैं या तभी वो डॉक्टर बन पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए जो भी जिस भी फील्ड में हम प्रोफेशन कर रहे हैं। फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि हमने इसमें एजुकेशन की डिग्री लेनी कंपलसरी है। विदाउट डिग्री हम नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए डिग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया ए कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करना कंपलसरी है। तो प्रोफेशन में हमेशा एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन होता है जब तक तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। अब वही डिग्री हमने लेनी कहाँ से है? प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो भी प्रोफेशंस होते हैं वो एफिलिएटेड होते हैं किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंडर, जो हमारी डिग्री दे के हमारी एंट्री रेगुलर करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं हमें प्रैक्टिस का, कंटिन्यू कोड ऑफ कंडक्ट हमें सिखाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं। अब जैसे इसमें बताया है कि अगर इंडियन लॉयर की प्रैक्टिस करनी है, हैव टू बिकम मेंबर ऑफ द बार काउंसिल विच रेगुलेट्स कंट्रोल देयर एक्टिविटी। मतलब बार काउंसिल के अंडर आपको काम करना पड़ेगा, उसके अंडर आपको लॉयर की डिग्री मिलेगी। फिर नेक्स्ट वन इज़ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं बाउंड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के, जो कि उनको गाइड करते हैं बिहेवियर कैसा करना है। जितने भी डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर्स को पता होता है कि हमने कैसे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। फिर सर्विस मोटिव। मेन मोटिव प्रोफेशन का सर्विस देना होता है। हम कोई भी, मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ? सर्विस दे रही हूँ। डॉक्टर के पास जा रहे हो, सर्विस दे रहा है। लॉयर के पास जा रहे हो, सर्विस दे रहे हैं। तो बेसिक मोटिव क्या है ऑफ ए प्रोफेशन इज़ टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। मतलब उनको पूरे समर्पण की भावना से, डेडिकेशन से काम करना पड़ता है। अब जैसे ये है कि इंसाफ दिला, लॉयर हमें कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तभी तो वो सर्विस देगा, अच्छी इंसाफ दिलाएगा, तभी हम उस लॉयर के पास दोबारा जाएंगे या हम किसी को कहेंगे। या डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर हम रात को मान लो गए तो रात को ये नहीं कह सकता डॉक्टर कि मैं आपको सर्विस नहीं दे रहा, तो देनी पड़ेगी डॉक्टर को। अब ये तो थे मैनेज प्रोफेशन के फीचर्स। अब हमने करना है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है या नहीं है। तो इसमें यही, मैनेजमेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए। मैनेजमेंट में भी सिस्टम से काम किया जाता है, प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। हर एक बिजनेस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। तो ये नॉलेज कहाँ से आती है? अलग अलग कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, बहुत सारी बुक्स हैं इसके लिए, मैगजीन्स हैं। तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से ये प्रिंसिपल्स को सीखते हैं, उसके बाद बिजनेस में वर्क करते हैं इनके अकॉर्डिंग। अब जैसे ये इसमें मैंने तुम्हें बताया था अकाउंटेंट के लिए बार काउंसिल है, तो इसमें IIMS इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया जो भी है वो मैनेजमेंट की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डिजाइनेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी बिजनेस। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी टाइप की, किसी भी बिजनेस में मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है, बस उसमें एजुकेशन क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास। नेक्स्ट वन इज़
अब इन्होंने जैसे एग्जांपल दे दिया, प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर्स ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर टू पोजेस वैलिड डिग्री। मतलब डॉक्टर बन या मेडिसिन का काम करना है उसके पास डिग्री होनी चाहिए, या लॉयर बनना है उसके पास भी वैलिड डिग्री होनी चाहिए। मैंडेटरी है हर जगह, लेकिन मैनेजर के लिए मैंडेटरी नहीं है। मैनेजर के लिए MBA की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वो ट्रेनिंग ले रहा है कहीं से या उसके पास एक्सपीरियंस है तो तब भी काम कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ देर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया। अगर हम मैनेजर की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ इन मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्रैक्टिस करते हैं मैनेजर की। AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है मैनेजर के लिए कि उनको कैसे रेगुलेट करना है, एक्टिविटी को कैसे करना है। अब बेसिक पर्पस क्या होता है, हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है हर एक बिजनेस का पर्पस, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, गुड मैनेजमेंट चाहता है कि वो अपनी सर्विस अच्छी दे सोसाइटी को और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए। तो ये तो जो टॉपिक था ये था मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो सबसे पहले चाहे तुम मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन करो, एज ए बिजनेस करो, एज ए थर्ड वन जो भी था आर्ट करो, साइंस करो या प्रोफेशन करो, तीनों में तुम्हें पहले इनकी फीचर्स बतानी है, व्हाट इज़ आर्ट, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ प्रोफेशन, एंड बाद में तुमने बताना है कि मैनेजर एज एन आर्ट कैसे काम करेगा, मैनेजर एज ए साइंस कैसे वर्क करेगा, मैनेजर एज ए प्रोफेशन कैसे वर्क करेगा। तो ये तो था आज के लिए, इतना ही टॉपिक काफ़ी है। आप पिछला सारा लर्न कर लो, उसके बाद नया टॉपिक है ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, ये आपको एक दिन में ही समझ आ जाएगा, ये मैं आपको कल करवाऊँगी। थैंक यू।